नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से पीएन एजुकेशन सेंटर में। आज हम सब जो है पढ़ने वाले हैं कांच के गुटके द्वारा अपवर्तन एवं पार्श्विक विस्थापन के बारे में। यानी कि इस सूत्र का आज हम लोग निगमन करने वाले हैं। किसका सूत्र भाई? अपवर्तन एवं पार्श्विक विस्थापन। क्या? पार्श्विक विस्थापन हम लोग निकालने वाले हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं किस प्रकार से जो है पार्श्विक विस्थापन निकालते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग लेंगे एक कांच का गुटका। क्या लेंगे? एक कांच का गुटका लेंगे। देखो जो इस प्रकार क्या है, ए बी सी डी, एक कांच का गुटका है। ठीक, उसके बाद जो है एक आपतित किरण, यानी कि हमारा क्या अभिलंब लिए हैं। अभिलंब क्या है? एम और एन डैश, एक अभिलंब लिए हुए हैं। ठीक है, और क्या होता है, एक आपतित किरण ऐसे आ रही है जिसका आपतन कोण क्या नाम दिया गया है? आई। आपतन कोण क्या है? आई रखा गया है। उसके बाद परावर्तन यानी कि अपवर्तन के पश्चात ये क्या होगा? लंब से नज़दीक आती हुई प्रतीत हो रही है। यानी कि माध्यम क्या है? यानी कि ये वायु माध्यम, और वायु माध्यम को आप बोलते हैं विरल माध्यम। क्या होता है ये? विरल माध्यम है ना। क्या होता है ये? विरल माध्यम। तो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रकाश की किरणें आती हैं तो लंब के नज़दीक आती हैं। किसके? लंब के। ये लंब रेखा है तो लंब रेखा के नज़दीक आती ही प्रतीत होती हैं। ठीक है, और ये आ रही है तो इसका नाम है आर। क्या नाम रखा गया है? अपवर्तन कोण आर रखा गया। उसके बाद फिर ये जो है ऐसे आई, और ये सघन माध्यम। कौन सा माध्यम है? ये है सघन माध्यम। इसे हम बोलेंगे, यानी कि कांच है तो कांच है तो कांच को हम बोलेंगे सघन माध्यम। क्या बताइए? सघन माध्यम। ठीक है, जब सघन माध्यम से जब आएगा तो फिर तो किस में आ गया भाई? विरल माध्यम में ही आ जाएगा। तो और विरल माध्यम में जब आता है तो ये हो जाएगा आई, मतलब ये आपतन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरणें आती हैं तो ये क्या हो जाता है? लंब से दूर होती जाती हैं। किससे होती हैं? लंब से दूर हो जाती हैं, और इस लंब का नाम हम देते हैं यम और एम डैश। यम और एम डैश। ठीक है, और इस कोण को हम बोलते हैं निर्गत कोण। क्या बोलते हैं? निर्गत कोण बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं कि यानी कि ये जो रेखा है जब इसको हम डैश आगे जब बढ़ाते हैं, यानी कि ये जो है आपतित किरण अगर सीधा जाए तो कुछ इस प्रकार से सीधा जाएगी। ठीक है, यानी कि आपतित किरण ये सीधा गया, और ये अपवर्तित किरण है, और फिर यहाँ पे आने के बाद यानी सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में आएगी तो ये भी क्या हो जाएगा? अपवर्तित किरण हो जाएगी। तो ये देख रहे हैं कि अपवर्तित किरण ये और ये किरण दोनों क्या हैं? समांतर हैं। तो जब समांतर होता है तो इसके बीच के जितने भी रेखा खींचे जाएंगे वो बराबर होंगी, और इस रेखा को भी हम बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। किससे? डी से डिनोट करते हैं। अब जो है जो ये गुटका है ना, गुटका क्या है? इसको हम मान लेते हैं टी, यानी कि गुटके की लंबाई, यानी कि माना कि कांच के गुटके की जो लंबाई है, चौड़ाई है ना। यहाँ पे लिखेंगे माना माना कांच के गुटके की चौड़ाई क्या है? टी है। ठीक है ना, माना कांच के गुटके की चौड़ाई क्या है? टी है। तो फिर अब यहाँ से हम लोग देखेंगे इनमें जो है हम दो त्रिभुजों को लेकर के फॉलो करेंगे। तो पहला देखो क्या है, पहला त्रिभुज क्या बना है? एन क्यू आर। एन क्यू आर, और यहाँ पे हमारा कोण बन रहा है आर। तो इसके ठीक सामने वाला जो हमारा कोण बनेगा, मतलब जो रेखा होता है क्या होता है? लंब होता है। क्या कहलाती है? लंब रेखा। तो हम किसमें सॉल्व करेंगे? यानी कि त्रिभुज त्रिभुज एन डैश, एन डैश और क्यू और आर, क्यू
आर में, किस में हम लोग सॉल्व करेंगे, एन डैच क्यू आर में, यानी कि ये त्रिभुज हमारा है, ये त्रिभुज देखिएगा, ये त्रिभुज, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें देखिए, इसके ठीक सामने वाली जो रेखा क्या कहलाता है, लंब। और हमें ये ए से लेकर के डी तक के जो दूरी है टी माना गया है, तो इसका भी दूरी क्या हो जाएगा, मतलब चौड़ाई भी क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी। जब ये आधा, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो हमें लेना क्या है, केवल इस रेखा को, यानी कि इस रेखा को, इस रेखा, यानी कि इस रेखा का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यानी कि इस रेखा को और इस रेखा को जब लेंगे तो ये आपका हो जाएगा कर्ण, और ये आपका हो जाएगा आधार, क्योंकि इसके ठीक सामने वाला रेखा क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ पे हम लेंगे, यानी कि कॉस, कॉस क्या हो जाएगा, आर बराबर, कॉस आर बराबर, यानी कि क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब, आधार बटे कर्ण, सॉरी, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार का मान यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आधार का मान यानी कि एन क्यू, क्या है, एन डैच क्यू बटे में आपका क्या है, क्यू आर, यानी कि कर्ण का मान क्या है, क्यू आर, क्योंकि देखो भाई ये 90 अंश का सीधे सीधे दिखा रहा है कि जब ये लंब है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, सीधी सीधी बात, जब ये लंब है तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ से यानी कि एन और क्यू की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, यानी कि एन डैश और क्यू की वैल्यू हम क्या लिए हैं भाई, टी लिए, क्योंकि ये जो है माना कांच के गुटके की चौड़ाई हमारा टी है, तो जब टी लेंगे तो ये भी टी होगी, इसकी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ पर ले लेंगे हम टी, क्या लेंगे, टी, और बटे में क्या हो जाएगा, क्यू आर, यहाँ से। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्यू आर यहाँ पे आ जाएगा, जब फिर करेंगे तो यानी क्यू आर नीचे आ जाएगा, तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर इज इक्वल टू टी अपॉन हो जाएगा कॉस, कॉस आर, ये समीकरण आप एक मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, समीकरण एक से। उसके बाद जो है आप देख रहे हैं कि ये दोनों किरण, मतलब ये आपतित किरण है, कोण है, और ये आपतन कोण है, और ये परावर्तित कोण, अपवर्तित कोण है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी हमारा, जब जब ये सीधा देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये कुल दूरी जो है हमारा इस कोण, यानी कि कोण आई के बराबर होगा, किसके, आई के बराबर होगा। जैसे कि मान लीजिए एक रेखा ऐसे है, ठीक है, और कोण ऐसे जा रही है सीधे, ठीक, ये क्या हो जाएगा, यानी कि रेखा जो है परावर्तन नहीं हो रहा है, अपवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि आपतित किरण है, ये आपतित किरण सीधे ऐसे चला जा रहा है, और जब इसको दो बराबर भागों में बांटेंगे, यानी कि ये आई आपका आर है आपका, यानी कि ये वाला जब कोण आपको निकालना होगा, यानी कि इस वाले कोण, यानी कि पूरे कोण में से इस कोण को घटाएंगे, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं आई माइनस आर, आई में से जब आर को घटाएंगे तो क्या ये वाला कोण निकल के आ जाएगा, यानी क्योंकि ये दो दो भागों में, ये तो पूरा भाग इस पूरे भाग के बराबर है, ये जो जो है ये पूरा भाग इस पूरे भाग के बराबर है, यानी कि हम लिख सकते हैं आई माइनस आर, यानी कि यहाँ ये कोण जो होगा क्या हो जाएगा, आई माइनस आर हो जाएगा। अब इस त्रिभुज में हम देखेंगे कि ये हमारा जो है पार्श्व विस्थापन है, जो हम डी से डिनोट किए हैं, तो ये जो रेखा जा रही है ऐसे, और इस पे लंब रेखा खींची गई है, तो ये जो होगा 90 डिग्री का, तो यानी कि ये जो है 90 डिग्री का जो कोण बनाएगा, तो ये जो है लंब हो जाएगा, सीधे सीधी बात। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कोण बन रहा है आई माइनस आर, तो इसके ठीक सामने वाला कोण क्या लंब हो जाएगा, और ये हो जाएगा कर्ण, ये लंब हो जाएगा और हो जाएगा कर्ण, और हमें किसको लेके सॉल्व करना है, इसका और इसको, यानी कि इस रेखा को और इस रेखा को लेके जब सॉल्व करेंगे तब हम लेंगे इस त्रिभुज में साइन। तो देखिए अब हम किस त्रिभुज में सॉल्व करेंगे, यानी कि त्रिभुज किसमें, त्रिभुज आर क्यू और ओ में, आर क्यू ओ में, किसमें हम लोग सॉल्व करेंगे, अब आर क्यू ओ में, ठीक है, इस त्रिभुज में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसमें देखेंगे, अब इसमें हम क्या लेंगे, साइन लेंगे ना, तो साइन, साइन कोण का मान क्या हो जाएगा, आई माइनस आर, तो क्या लिखेंगे, आई माइनस आर लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे साइन कोण का मान क्या हो जाएगा, आई माइनस आर बराबर, ठीक है। तो क्या होता है भाई, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का के हिसाब से लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान देख लो भाई क्या है, इसके ठीक सामने वाला कोण क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा,
और ये क्या हो जाएगा, कर्ण कहलाएगा। तो ये हो जाएगा क्या आपका लंब। तो लंब का मान क्या है आपका आर ओ, क्या लिखेंगे आर ओ, चाहे ओ आर लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद हमारा कर्ण का मान क्या है क्यू आर, क्या है क्यू आर है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं आर ओ की जगह पे डी, क्योंकि भाई आपका विस्थापन क्या लिए हैं डी लिए हैं, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर, ठीक। यानी कि यहाँ से ये निकल के आ जाएगा कि साइन आई माइनस आर बराबर डी अपॉन हो जाएगा क्यू आर, ठीक है। अब इसको इधर करिए, तो यहाँ से आप करेंगे क्यू आर बराबर, ठीक है, क्यू आर इंटू साइन आई माइनस आर बराबर हो जाएगा डी के, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो समीकरण 2 और सॉल्व करेंगे, 2 और 1 और 2 से। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे समीकरण किस में लेंगे भाई, समीकरण 1 व 2 से। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे रख करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्यू आर, तो क्यू आर का मान क्या दिया है टी अपन हो जाएगा कॉस आर, टी अपन हो जाएगा कॉस आर। और यहाँ पे क्या दिया है क्यू आर इंटू साइन आई माइनस आर। तो यहाँ पे क्यू आर के जगह पे ये वैल्यू हम रख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि टी अपॉन कॉस आर इंटू, ठीक है, साइन आई माइनस आर बट्टे में क्या हो जाएगा आपका क्या है और कुछ है नहीं, बराबर। यानी कि आप जो है इसको आप कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, जब गुणा कराएंगे तो आ जाएगा टी इंटू साइन आई माइनस आर बट्टे में क्या लिख सकते हैं कॉस, क्या हो जाएगा आपका कॉस आर, लिखेंगे कॉस आर। और ये बराबर है किसके डी के बराबर है। आप इसको भी इम्पॉर्टेंट नाम लिख लेंगे, इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे इम्पॉर्टेंट आपका हो जाएगा। ये आपका इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं जब आई और आर के मान दिया होता है तब, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा कॉस आर इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब यहाँ से लिखेंगे एक लाइन लिखना शुरू करेंगे। यदि आपतन कोण आई का मान क्या हो जाए छोटा हो जाए, यानी कि आपतन कोण आई का मान आपतन कोण आई का मान क्या हो जाए छोटा हो। जब आपतन कोण यानी कि आई का मान क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, तब यानी कि आई और आर का मान यानी कि ये मान ये आई और आर यानी कि इसमें से जब इसमें से घटाएंगे तो ये कोण क्या हो जाएंगे ज़्यादा छोटा हो जाएंगे। तब फिर हम यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम लेंगे यहाँ से क्या लेंगे साइन आई माइनस आर यानी कि क्या हो जाएगा आई माइनस आर के, यहाँ पे सीधे सीधे हम ऐसे ले लेंगे। उसके बाद आता है आपका कॉस आर, तो कॉस आर का मान क्या लेंगे 1 लेंगे। अब ये ऐसा क्यों होता है क्योंकि आप सबसे न्यूनतम से न्यूनतम मान लेंगे कि देखिए यानी कि साइन आई का मान यानी कि जब आप देखेंगे साइन 0 अंश का मान होता है 0, तो आप डायरेक्ट क्या ले सकते हैं आई माइनस आर ले सकते हैं सीधे सीधे यहाँ पे। और कॉस जो है कॉस 0 अंश का मान होता है न्यूनतम मान कितना होता है 1, तो इसीलिए हम जो है कॉस आर के जगह क्या लेंगे 1 ले लेंगे, क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे। तब यहाँ पे जो है साइन समाप्त हो जाएगा। तब यहाँ पे लिखेंगे टी इंटू आई माइनस आर बट्टे में आपका क्या हो जाएगा 1, यानी कि 1 हो जाएगा सीधे सीधे। यानी कि कॉस आर का मान क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका यहाँ पे निकल करके आ जाएगा टी माइनस साइन आई माइनस आर बराबर डी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको भी आप इम्पॉर्टेंट जो है डिनोट कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं ये भी लिख सकते हैं
इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्या है ये कि इम्पॉर्टेंट में गिनती कर सकते हैं। यहाँ से भी कि आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आप जो है उत्क्रमणीयता के हिसाब से आप लोग समझे होंगे, उत्क्रमणीयता के नियम से हम लोग समझेंगे, है ना। उत्क्रमणीयता के नियम से, किससे? उत्क्रमणीयता मणीयता उत्क्रमणीयता के नियम से हम लोग ये क्या समझे थे? उत्क्रमणीयता के नियम से हम लोग समझे थे कि साइन आई बटे में साइन आर बराबर होता है, साइन आई बटे साइन आर बराबर होता है ए एन जी के, जो आपका नियतांक। और यहाँ पर देखिए आप विरल माध्यम यानी कि वायु, यानी कि कांच का माध्यम यानी कि जी, तब यहाँ से हम ले लेंगे यानी कि आई बराबर आपका क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ से हम क्या निकालेंगे तो निकल करके आ जाएगा आई बटे आर बराबर, यानी कि आई बराबर, यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे, आर की वैल्यू जब निकालेंगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आई बटे यन, यानी कि आर बराबर क्या निकल के आ जाएगा, आई बटे यन निकल कर आ जाएगा। अब यही वैल्यू इसमें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे आपको इसको इस प्रकार लिखिएगा, अब थोड़ा इसको हम ब्लैक में लिखते हैं। तो लिखेंगे, अब डी को हम इधर ले लेते हैं, आप लिखेंगे डी बराबर, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा टी और इंटू है, ठीक है, आई माइनस आर के जगह पे क्या लिखेंगे, आई बटे आर, यानी कि लिखेंगे आई बटे आर, ठीक है, सॉरी आर नहीं है, एन सॉरी, आर के जगह पे हम क्या लिखेंगे, आई बटे एन, यानी कि आर के जगह पे लिखेंगे आई बटे एन। अब यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा, यानी कि आप लिखेंगे डी बराबर टी आई, और ये कॉमन हो जाएगा, ये भी कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ कॉमन हो जाएगा तो 1 बटे एन हो जाएगा। आपका जो है यही आपका फार्मूला बन जाएगा, क्या, किसका, पार्श्विक विस्थापन का, पार्श्विक विस्थापन का फार्मूला आपका ये बन जाएगा। और इसमें आपको ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी और यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और यहाँ भी डी बराबर टी आई और 1 माइनस 1 बाई एन की ये बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आपका फार्मूला, यानी कि ये फार्मूला यहाँ से भी प्रूफ हो चुका है, ये फार्मूला हम निकाल लिए, यानी कि पार्श्विक विस्थापन का फार्मूला, ठीक है। इसको आप अच्छे से तैयार रखेंगे, ठीक है ना। ये अगर समझ में आ चुका है तो इसके बाद शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे। शॉर्ट स्क्रीन लेने के बाद आपको इसको 2 बार 3 बार जो है रिवीजन करना है, रिपीट करना है। और आप 1 बार 2 बार वीडियो को जब देखेंगे तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, एकदम क्लियर हो जाएंगे, अच्छे से क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो आपका जो है प्रॉब्लम जो है सारा सॉल्व हो जाएगा, यहीं से सारा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, समझ में आ चुकी हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इसके पहले भी जो है हम आपको बोल चुके हैं। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, धन्यवाद, जय श्री राम।